हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास आपकी होती है। और आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, है ना, तो आप लोग यहाँ पर ये क्लास आप देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। लगभग सभी लोग देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आपसे कह रहा है किसी बोली के भाषा बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है किसी बोली के भाषा बनने में कौन सा जो तत्व होता है सहायक होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये परिवर्तन है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा कि साहित्य की दृष्टि से समृद्ध होना। याद रखिए कि साहित्य की दृष्टि से समृद्ध होना ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका आपका बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा आपसे कि भाषा के आदर्श रूप को क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है कि भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। यहाँ पर बताइएगा क्या कहा जाता है। चलिए और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है काफी लोगों ने यहाँ पर दिया भी है। आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर ही हो जाएगा मानक भाषा। क्या बनेगी? मानक भाषा। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ही नंबर राइट हो जाएगा कि भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है मानक भाषा। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब किसी भी भाषा का वह रूप जिसे शिक्षा या पत्राचार या सरकारी कामकाज या साहित्य के लिए प्रयोग किया जाता है वह उस भाषा के क्या होता है मानक रूप होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। चलिए बताइएगा इनमें से ऊष्म व्यंजन क्या है। हमने बताया था ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि जब आप बोलते हैं तो थोड़ी से ऐसे शब्दों में थोड़ी सी गर्माहट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर आपका सही हो जाएगा सा हा। मतलब इतना गर्माहट नहीं होता है कि खाना पक जाए, लेकिन इतना जरूर होता है कि आपको एहसास होगा नहीं कि इनमें गर्माहट हो रही है। ये आपके मुंह से ऐसे मतलब कह सकते हैं इस प्रकार से स्पर्श होके आते हैं कि थोड़ी सी इसमें क्या होती है गर्माहट होती है। तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए इसका आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है क्षत्रज्ञ ये जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं। क्षत्रज्ञ जो वर्ण होते हैं कैसे वर्ण होते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। देखो हमने बताया था कि क्षत्रज्ञ इसका मतलब है कि जो छा का निर्माण होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर का धन सा से होता है। कैसे होता है? का धन सा से होता है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि ये क्या हो गए संयुक्त हो गए। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर दोस्तों ए नंबर संयुक्त व्यंजन इसका आंसर राइट हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। क्षत्रज्ञ स्र और परिश्रम वाला जो आपका होता है स्र होता है ये आपके होते हैं 4। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है बेत का तत्सम रूप क्या होता है। चलिए बताएगा कि बेत का जो तत्सम होता है क्या होता है। बेत का तत्सम वेंत होता है, वेत्र होता है, विंतु होता है या विंत्र होता है। क्या हो जाएगा। 5 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और आपका जो आंसर आ रहा है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा बेत का तत्सम क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। और देखिए यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा। वेत्र जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो ताप होता है ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है। ता का परिवर्तन क्या हो जाता है त्रा में हो जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो जो आपका शब्द है सही शब्द ये आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 का जवाब देना है। और 6 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो अष्ट दिया है ना, ये वाला अष्ट ही बिल्कुल सही है। अष्ट नहीं होता है, अष्ट होता है। मतलब ऑप्शन जिसका है यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल इसका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है।
कह रहा आपसे यहाँ पर है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं। चलिए 7 नंबर का ऑप्शन लेना है। कह रहा है द्विज, तो द्विज आपका होगा नहीं क्योंकि द्विज तो होता नहीं है। यहाँ पर अग्रज बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अग्रज होता है, क्या होता है, अग्रज होता है दोस्तों, याद रखिए अग्रज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है आपसे कि अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिज्ञ में आप क्या करिए, आ हटा दीजिए और आ हटा देंगे तो इसका ये विलोम बन जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर भिज्ञ बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। देखिए कमल के पर्यायवाची आप लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तामरस हो जाएगा या सोमरस हो जाएगा। रसाल तो हो नहीं सकता है, अम्ब तो जल का हो जाएगा, यहाँ पर सोमरस नहीं होगा, लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तामरस। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कमल का पर्यायवाची तामरस होता है दोस्तों। याद रखिए जो सोमरस है ये क्या है, सोमरस एक मदिरा है। सोमरस क्या है, एक मदिरा है। और रसाल आम का होता है, आप जानते हैं रसाल जो होता है ये आम का होता है। वहीं पर जो अम्ब होता है ये किसका होता है, जल का होता है ना। तो इसका ऑप्शन पहला वाला जिसका आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से विषम मात्रिक छंद कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है विषम मात्रिक जो छंद है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन देना है। विषम की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों रोला, गीतका, कुंडलियां ये तो होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका बरवे है, कौन है, बरवे, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर नंबर ये क्या है, विषम मात्रिक छंद है। पहला वाला ऑप्शन देखिए जिसका भी आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की पहचान करना है। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर में आपसे तत्सम पूछा गया है। तत्सम की भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए आधा शब्द आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर त्वरित दिया गया है, त्वरित शब्द जो आपका है ये तत्सम है दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछे इसका तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव जो आपसे पूछे क्या बनेगा, तो आप क्या जवाब देंगे, तुरंत देंगे। क्या देंगे, तुरंत शब्द इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है उपचार शिक्षण का उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताइएगा। उपचारात्मक शिक्षण मतलब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो छात्रों को होने वाली समस्या है उसको दूर करना। याद रखिएगा 12 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा कि उपचार क्या दिया है, उपचारात्मक शिक्षा। तो दोस्तों छात्रों का यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं पिछड़ापन दूर करना, या कह सकते हैं कि छात्रों की जो समस्या होती है उसको दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि मधुशाला किसकी रचना है। क्वेश्चन में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कि भैया यहाँ पर जो आपका मधुशाला रचना है वो आपकी किसकी रचना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। और देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक क्या है लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से जो 13 का बनेगा क्या हो जाएगा, मधुशाला। और मधुशाला जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। याद रखिए हरिवंश राय बच्चन कहां पर है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया ये कब दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जवाब देना है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ ये कब प्राप्त हुआ था। इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर 14 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों उर्वशी, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है उर्वशी, इसका आंसर राइट हो जाएगा।
याद रखिएगा 1972 में, कब? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इनके ईओ 1961 में ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है होनहार व पत्राकार शब्दों में से प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो आपके जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं। और शब्दांश में अगर पहले जुड़ जाता है तो वो आपको उपसर्ग हो जाता है, और अगर बाद में जुड़ जाता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हार दिया गया है और यहाँ पर कार दिया गया है। अब आप कहेंगे सर आंसर इसको लॉक कर दीजिएगा, यहाँ पर पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राजर्षि का संविच्छेद क्या है। राजर्षि का संविच्छेद पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर एक चीज यहां से निकाल लीजिए, राज। क्या निकालना है? राज निकालना है। तो इसका मतलब इसमें बचा हुआ शब्द कौन सा है? बचा हुआ शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। तो इसका जो आपका 16 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर दोस्तों याद रखिए ये कट कर दीजिए। यहां पर जो आंसर आपका है पहला हो जाएगा, याद रखिए राजधन ऋषि, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसमें देखिए ऋषि है, इसका मतलब आपका अर हो जाएगा। तो ये आपका गुण संधि बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से आपकी जो संधि है वो आपकी गुण संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि स्वर्गवासी में समास बताइए। स्वर्गवासी में समास पूछा गया है। यहां पर जवाब देना है स्वर्गवासी में समास क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, हमने कई बार पढ़ाया है। स्वर्गवासी मतलब होता है क्या कि स्वर्ग का वासी। क्या हो जाएगा? स्वर्ग का वासी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए स्वर्ग का वासी। और ये जो का शब्द है ये क्या है? विभक्ति है। और जब विभक्ति हो जाता है तो वो आपका कौन सा समास होता है? याद रखिएगा तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर स्वर्गवासी भी हो गया है, स्वर्ग लोक हो जाएगा। स्वर्ग के बाद कुछ भी जोड़ोगे तो यही आपका मेन पद हो जाएगा ना। और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से बहुब्रीहि समास नहीं है। बहुब्रीहि समास नहीं है। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर दशानंत तो बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर मृत्युंजय जो मृत्यु पर यहाँ पर क्या कर ले? विजय प्राप्त कर ले, उसे भी कहते हैं। यहाँ पर पंचवटी और पंचामृत दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ देखो पंचामृत, पंचामृत होता है 5 अमृत का समाहार। क्या? 5 अमृतों का समाहार होता है। यहाँ पर संख्यावाची है और संख्यावाची है तो ऑप्शन आपका डी नंबर लगा देंगे। वैसे देखा जाए पंचवटी, पंचवटी में आप कहीं ना कहीं लगा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं 5 वृक्ष जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग कहेंगे तो ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका अगला है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। चलिए 19 नंबर में अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है ना, तो आपने महाभारत देखा होगा। क्या? महाभारत देखा है। और महाभारत में जब युद्ध लड़ रहे थे तो भगवान कृष्ण कई शब्दों से इन्हें बुला रहे थे, है ना। इनको धनंजय भी कहा गया है, इन्हें गुणाकेश भी कहा गया है, गांडीवधारी भी कहा गया है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा। हमने बताया भी है कि पंचवटी भी होगा, हमने बता दिया है कि पंचवटी भी उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको तो एक ऑप्शन सही करना था ना, और एक सही करना था इसलिए हमने उसको सही कर दिया, नहीं तो हमको लगाना तो उसमें लगा सकते थे, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अकाल का पर्यायवाची क्या होता है। अकाल का पर्यायवाची शब्द में से पूछा गया है। और अकाल का दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर अकाल मतलब होता है दुर्भिक्ष। क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। इसका पहला वाला यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और भी होता है, जैसे हो गया क्या, सूखा हो गया, भूखमरी हो गई, है ना। भूखमरी या कमी शब्द होते हैं अकाल के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों देखो, अभिभावक दिया गया है और आपसे उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग होता है पहले होता है अभि, और भावों को आपका जो शब्द आया है कहीं ना कहीं इसका मूल होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। अभी जो आपका बनेगा ये आपका हो जाएगा उपसर्ग, और भावों के यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका मूल शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या हो जाएगा।
दोस्तों शोक हो जाएगा क्या? शोक तो नहीं होगा। शांत का निर्वेद वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मतलब जब वैराग्य हो जाते हैं तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब दुनिया से किसी को मतलब नहीं रह जाता है, दुनिया से जब किसी को मतलब नहीं रह जाता है तो वो होता है वैराग्य, और वैराग्य हो गया तो वो हो गया निर्वेद। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद मतलब जिनमें से वर्णों की गिनती की जाती है। क्या की जाती है? वर्णों की गिनती की जाती है। अब वर्णों की गिनती जो की जाती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सवैया में भी होता है, इंदवज्रा में भी होता है और कवित्त में भी होता है। अब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इंदवज्रा में 11 वर्ण होते हैं, सवैया में कितने होते हैं? 22 से लेके 26 तक होते हैं, 22 से लेके 26 तक होते हैं। और कवित्त की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 31 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका डी नंबर है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? देखिए यहाँ पर 24 नंबर अभी हमने आपको बताया कि 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, और 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं किसमें? यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन है, यहाँ पर सी नंबर है, सवैया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? कह रहे पट पीट मानव तड़ित रुचि सुचि नैम जनक सुतावर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार है? 25 नंबर है, यहाँ पर लॉक किया जाए, थोड़ा कठिन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखो दिया गया है कि पट पीत मानव, है ना, फिर दिया है तड़ित रुचि सुचि नैम जनक सुतवार। अब आप मानव शब्द आया तो आप लोग तुरंत कह देते, लेकिन इसमें तो आपको मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, उपमा अलंकार है। अब कैसे है समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, श्री राम के पीत वर्ण, क्या श्री राम का जो पीत वर्ण है अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं पीले वस्त्र, इनकी समानता हो रही है तड़ित से। तड़ित से मतलब होता है बिजली से हो रही है, बिजली से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इनके कपड़े की जो समानता हुई है वो आपकी बिजली से हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से किस शब्द का विलोम यहाँ पर अगम होता है? यहाँ पर बताइएगा अगम जो आपका होता है वो किसका होता है? अब आप देखेंगे अगम और आपका सुगम, अगम और सुगम मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट कर देंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दुर्जय का होता है क्या? दुर्जय का होता है अजय होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है अच्छत का विलोम क्या होता है? अच्छत का विलोम क्या होता है 27 नंबर में? तो भैया अच्छत का विलोम बताइएगा जितने लोग जुड़े हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, अच्छत का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अच्छत का अगर पूछा गया है तो आपका जो आंसर है 27 नंबर में वो बी हो जाएगा, विच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच्छत, जिसका आंसर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। या तो इसका छत भी हो सकता था, है ना, याद रखिएगा अच्छत, विच्छत या छत भी इसे कह सकते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? सबसे गलत नहीं होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब है तो सब का क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए भाई, है ना, किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज जो आपका है उसे आप लोग जरूर सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आपका विद्या धनालय, है ना, विद्या धनालय। यहाँ पर देखिए मात्रा में बताया था, ट्रिक आपको समझना है। संधि में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डालिए देव जी के ट्रिक संधि ट्रिक, है ना, देव जी के ट्रिक्स संधि ट्रिक्स डाल देंगे, वीडियो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा इसका मतलब क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि में, ये आपके दीर्घ संधि का आपका है, याद रखिएगा, विद्या धनालय विद्यालय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसा वाक्य है जिसका क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। मतलब क्वेश्चन को फिर से समझिए फिर आप जवाब दीजिए। कह रहे वाक्यों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसका क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है 29 नंबर में? दोस्तों यहाँ पर देखो लड़का आता है, हिरण दौड़ता है, रमा सोती है, लड़की जाता है। लड़की जाता है क्या होता है क्या? नहीं, आप कहेंगे लड़की जाती है, ये होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, हमने बताया है लड़ाई वगैरह नहीं करना है,
आपस में भाई बहनों की तरह रहिए क्लास में, है ना, और बातें और लड़ाई थोड़ा कम करिए भाई, ठीक है। और वीडियो में भाई लाइक की संख्या नहीं है, आज आप लोग शायद भूल गए हैं। एक बार जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना, तब आप लोग कमेंट करिए एक बार, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, है ना, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है ना। जो लोग अभी देख लीजिए, जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है अभी तक, सभी लोग लाइक कर दिए और शेयर भी कर दीजिए अपने रिश्तेदारों तक को। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी शब्द आपका कौन सा है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर 30 नंबर में, तो दोस्तों 30 नंबर में देखो मानवीय, ये आपका गलत दिया है, मानवीय, है ना, मानवीय। यहाँ पर मानवीयकरण, मानवीयकरण और मानवीकरण देखा जाए तो क्या बी और सी एक जैसे लग रहे हैं क्या? यहाँ पर बताइए बी और सी एक जैसे लग रहे हैं क्या? बिल्कुल सही लग रहे हैं। देखो मानवीयकरण और मानवीयकरण, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी और सी यहाँ पर आंसर आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चिराग तले अंधेरा, यहाँ पर अर्थ आपको बताना है। चिराग तले अंधेरा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों चिराग तले अंधेरा मतलब होता है कि अपना दोष खुद को ना दिखाई देना, है ना। यहाँ पर देखिए 31 नंबर में कि अपना दोष जो होता है वो खुद को नहीं दिखाई देता है, ये आपने देखा भी होगा, है ना। ये शब्द आपने देखा है, जो क्लास में भी बच्चे लड़ते रहते हैं, बोलते हैं वो गलत है, वो नहीं है, खुद गलत होते याद रहे, अपना दोष खुद को ना दिखाई देना, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? समभ्रांत कैसे लिखेंगे? समभ्रांत जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, ये तो आपका ही आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ऑप्शन आपका बी वाला देखिए राइट, क्योंकि इसमें बिंदी आपकी नहीं लगी हुई है, बिंदी लगी होती तो हम करते हो, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है, सही वर्तनी जो आपकी बनेगी यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 33 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 33 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है आपकी सही वर्तनी अनादृत, अनादृत दिया गया है। और अनादृत दोस्तों देखिए ये जो आपका द है वो आपका कहीं ना कहीं सही वाला आपका है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपसे अगला, यहाँ पर दिया गया है भाई कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का सही रूप आपको चुनना है। शुद्ध आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 34 नंबर में। चलिए 34 को ऑप्शन दीजिएगा, शुद्ध वाक्य जो बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है? तो देखिए भारतवर्ष के अति में, अति दिया गया है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चला थे, ये गलत है, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। दोस्तों एक एक करके प्रत्येक छात्र, है ना, यहाँ पर देखिए एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से, यहाँ पर मात्रा लगा दीजिएगा, कक्षे से निकल गए, इसका ऑप्शन डी आप लोग राइट कर दीजिएगा भाई, इसका ऑप्शन डी नंबर बेटर हो जाएगा। और ये वाला आप लोग गलती से हमसे रह गया तो छूट गया था, से की मात्रा, ये आपकी मात्रा लगी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना है। कह रहा है फल बच्चे को काटकर खिलाओ, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन देखिए सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन जो सम्मान है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? 36 को ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो जो ऑप्शन आपका है बी नंबर है, यहाँ पर मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, क्या दिया है कि गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिले, ये होता है ऑप्शन सी नंबर, याद रखिएगा। जैसे क्लास में बोलता कोई और है, लड़ता कोई और है और ब्लॉक कोई और होता है कि नहीं? यहाँ पर क्लास में लड़ाई कोई और करते हैं लेकिन ब्लॉक कोई और हो जाता है, इसलिए लड़ाई आपस में ना करें, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका सी वाला है वो आपका राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे काबुल में क्या गधे नहीं होते। यहां पर बताइएगा कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका अर्थ बताइए। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते मतलब होता है मूर्ख सभी जगह होते हैं। क्या? मूर्ख सभी जगह होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्ख सभी जगह होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन लगाइएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, मूर्ख सभी जगह होते हैं। चाहे हमारी क्लास हो, चाहे फिर वो कोई भी क्लास हो, चाहे छोटी क्लास हो, चाहे बड़ी क्लास हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से मतलब नहीं होता है, सिर्फ बातों में लगे रहते हैं, है ना। वो ऐसी जगह उन लोगों को मतलब नहीं होता है, ऐसे ही होता है, इनका अर्थ यहीं से निकाल देते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं राजा किसका पर्यायवाची नहीं है। क्या? राजा किसका पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए 39 नंबर में, तो 39 में देखिए राजा पर्यायवाची नरेश होता है, भूपति होता है, भूप होता है, मतलब ऑप्शन डी वाला इसका राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? 40 नंबर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रत्नाकर होता है, जलज होता है, सिंध होता है, लेकिन जलाशय नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जलाशय। दोस्तों याद रखिए, जलाशय ये तालाब का होता है। किसका होता है? तालाब का होता है, याद रखिए, तालाब का होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि ये कन्या कब्ज कुल करंगाकार खाकर पत्तल के करे छेद पंक्ति में निराला की किस रचना से लिया गया है। दोस्तों ये जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये सरोज स्मृति से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आपकी सरोज स्मृति से लिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी कराया है कि हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका जवाब हो जाएगा नंबर 1916, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है जो कि परिमल काव्य संग्रह से ली गई है। कहां से ली गई है? परिमल काव्य संग्रह से लिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि निम्न से कौन शब्द संकर है। संकर शब्द आपसे पूछा गया, संकर शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संकर शब्द की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहे विद्यालय, फिर दशानन, फिर अश्रु गैस, फिर आपका हॉस्पिटल। दोस्तों यहाँ पर देखिए अश्रु, फिर दिया गया है गैस। मतलब देखा जाए ये शब्द आपका आया है किसे? संकर आया है, क्योंकि अश्रु शब्द आपका जो है ये अश्रु शब्द आपका संस्कृत का है ना। ये क्या है? ये संस्कृत का आपका है। वहीं पर गैस जो आपका आया है, गैस वो आपकी अंग्रेजी भाषा से आया है। कैसे आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। तो इसलिए क्या हो गया, ये संकर शब्द आपका हो गया। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संकर है। कौन सा शब्द यहाँ पर संकर है? दोस्तों लिफाफा, सरासर, कालीन और रेलगाड़ी। अब आप कहेंगे रेल और गाड़ी, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा क्योंकि बहुत ही पुराना आपका ये क्वेश्चन आपका है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गए हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन, है ना। हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर बताइएगा कि गोस्वामी तुलसीदास, क्या दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित की गई है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचना की गई है। 10 नंबर का ऑप्शन देना है दोस्तों। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? आपकी ब्रज भाषा में है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। दोस्तों बताइएगा कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो किसने कहा है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं और आपका जो 11 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। याद रखिएगा रामचंद्र आंसर है राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छायावाद को सूक्ष्म के प्रति छायावाद क्या दिया गया है। कह रहा आपसे कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। बताइएगा छाया को क्या दिया गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर में। और 12 नंबर का देखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर है, ये डॉक्टर नागेंद्र है। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, जिसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कुआनो नदी के रचनाकार कौन है।
बताइएगा कुआनो नदी के जो रचनाकार आपके हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 ऑप्शन लॉक करना है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये है आपके सर्वेश्वर दयाल, कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में से नहीं है। यहाँ पर दिया है कि मिश्र बंधुओं में से नहीं है दोस्तों 14 नंबर में। यहाँ पर याद रखिएगा मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र हैं, गणेश बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव मिश्र हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र आपकी इसमें नहीं है। ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है राहुल सक्रात्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। चलिए जवाब देना है कि राहुल सक्रात्यान ने हिंदी का पहला कवि जो माना है वो किसे माना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका आंसर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिएगा सरापाद है, कौन है, सरापाद। इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, सरापाद है, याद रखिएगा। अगला है रस गंगाधर के रचयिता कौन है। रस गंगाधर के जो रचयिता है वो कौन है 16 नंबर में। दोस्तों 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ये है पंडित राज जगन्नाथ, कौन है, पंडित राज जगन्नाथ। इसको ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निर्गुण उपासक कवि बताना है। चलिए बताइएगा कि निर्गुण उपासक कवि इनमें से जो आपके हैं वो कौन है। देखिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाए, आपके निर्गुण में कौन आते हैं, आपके कबीर दास आते हैं। अदर में जो आपके हैं वो आपके भक्ति रस में आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये डब्ल्यू आपका एच वर्क आपका है, होमवर्क आपका दिया गया है। तार सप्तक के बारे में जितने भी कवि हैं उनको आप कल आपको पढ़कर आना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।